हद कर दी सुरभि की सास ने तो, जब देखो तब शिकायत। अरे अब बच्ची है, धीरे धीरे ही तो सब सीखेगी ना। पढ़ाई खत्म होते ही तो रिश्ता लेकर आ गए थे। उस वक्त तो मीठा बोल बोल कर कि हमें तो बस संस्कारी लड़की चाहिए, शादी के लिए जल्दी मचा दी। और अब उनकी शिकायतें ही खत्म नहीं होती। ये नहीं आता, वो नहीं आता, रिश्तेदारी निभानी नहीं आती। सच कहते हैं, सास तो सास ही होती है। कमियां ढूंढे बिना पेट का पानी नहीं पचता। बेचारी मेरी बच्ची ऐसे लोगों के पल्ले बंध गई। अपनी बेटी के ससुराल से लौटने के बाद रीना जी जोर जोर से बड़बड़ाए जा रही थी। पास बैठे वासुदेव जी बस अपनी पत्नी रीना जी की बातें सुन रहे थे। उनकी बहू कामनी पानी का ग्लास लेकर आई और उन्हें पकड़ाते हुए बोली, ठीक बोल रही हैं मम्मी जी आप। भला ससुराल जाते ही वहाँ का रहन सहन और रीति रिवाज बहू कैसे सीख लेगी। थोड़ा वक्त तो लगता ही है, लेकिन सास तो सास ही होती है। वो कहाँ ये सब समझती है। बेटी की तकलीफ तो सिर्फ माँ ही समझ सकती है। लड़की कोई अपने मायके से बहू बनने की ट्रेनिंग लेकर थोड़ी ही आती है। लेकिन क्या कर सकते हैं मम्मी जी, ये तो दुनिया की रीत है। बेटी वालों को तो सर झुकाकर रखना ही पड़ता है। क्यों बहू, हमारी सुरभि में कोई कमी थोड़ी ही है जो हम उनकी बातें सुनेंगे। मैं भी उल्टा सुरभि की सास को 10 बातें सुनाकर आई हूँ। अरे हमारी बेटी अभी बच्ची ही तो है, जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो सब सीख जाएगी। ये भी भला कोई बात हुई, जितनी बार मिलो बस शिकायत ही सुनाते रहो। बहू भी इंसान होती है, प्यार से समझाओ तो सब कर लेती है। तमतमाते हुए रीना जी बोली, जी मम्मी जी, ये बात तो आपने सही कही। अब देखो मैं भी यहाँ आने के बाद ही सब कुछ सीख गई ना। नहीं तो मेरी माँ को भी ऐसे ही ताने रोज सुनने को मिलते थे। आप तो सुरभि की सास को 10 बातें सुनाकर आ गए, लेकिन मेरी माँ तो चुपचाप सर झुकाकर बस सुन लेती थी। बाद में मुझे ही समझाती थी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वैसे ही देखना मम्मी जी, सुरभि की ससुराल में भी सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। बोलकर कामिनी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। बहू की बात सुनकर रीना जी को समझ में नहीं आ रहा था कि कामिनी उन्हें सहानुभूति दे रही थी या फिर ताने। पास बैठे वासुदेव जी की ओर देखकर रीना जी बोल पड़ी, अजी ये बहू क्या बोलकर गई, आपको समझ में आया? भाई घर में सबसे समझदार तो आप ही हैं, आपके रहते हमारी क्या मजाल जो हम कुछ समझे। वासुदेव जी हंसते हुए बोले। रीना जी ने गुस्से में तमतमाते हुए अपने पति की ओर देखा, फिर खुद बहू की बात समझने की कोशिश करने लगी। आपको क्या लगता है, कामिनी ने ननद के प्रति सहानुभूति जताई या फिर अपनी सास को आईना दिखाया था? समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।